ये देखिए जी, ये फ़िरौन की मम्मी है। हर फ़िरौन का ताबूत होता था, उसकी बीवी का, उसके बच्चों का। ये देखें क्या काम हुआ इस पे, कैसे कान बनाए उसके, नाक, आँखें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। अभी हम लोग म्यूज़ियम में आ गए हैं जहाँ पे फ़िरौन की मम्मी है, या जो फ़िरौन की लाश जहाँ पे पड़ी है। और भाई फ़िरौन को देखना आसान नहीं है। अच्छा, ये टिकट मिला है 450 इजिप्शियन पाउंड का। सो अभी म्यूज़ियम के अंदर आ गए, आप लोगों को दिखाते हैं फ़िरौन की लाश भी और सारा कुछ बाकी जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जो ताबूत आप देख रहे हैं, ये 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ऐसे ताबूत जो फ़राहीन थे, फ़िरौन थे, वो अपने डेड बॉडी को इसमें रखने के लिए बनवाते थे। ये सारा पत्थर का बना हुआ है। इस साइड पे सर होता था और दूसरी साइड पे टांगें होती थी। ये देखें भाई, कितना बड़ा पत्थर इसमें उन्होंने यूज़ किया। एक ही पत्थर का ये ताबूत बना है। बीच में इसको यहाँ से उठाते थे और अंदर लाश रखी जाती थी। ये सारा पत्थर का बना हुआ है। यहाँ पे काफ़ी मुजस्मे पड़े हुए हैं। ये देखें आप, इस साइड पे इसका सर नहीं है। कुछ टूट भी जाते हैं शिफ्ट करने में, कुछ कैसे। ये देखें आप, और ये ताबूत देखें। बाय द वे, ये भी ताबूत है। ये इधर से कट देखें, ये खुलता है। भाई देखें क्या काम हुआ इस पे, कैसे कान बनाए उसके, नाक, आँखें, मुंह। ये देखें जी, ये भी एक बहुत ही बड़ा ताबूत है। अच्छा, ये जो लकड़ी लगी हुई है ना, ये उस ज़माने की नहीं है, ये इन्होंने बाद में लगाई है सिर्फ दिखाने के लिए कि अंदर ये देखें काफ़ी डीप है। ये कुछ हरूफ लिखे हुए हैं फ़िरौनों की ज़ुबान के, जैसे ये बात करते थे और फिर कुछ चीज़ें ऐसे लिख भी देते थे। ये देखिए आप, यहाँ भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। भाई ये जितने भी मुजस्मे आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी ताबूत, ये आज के दौर के बनाए हुए नहीं हैं। ये उस दौर के 3 से 4000 साल पुराने हैं, वो तब के बने हुए हैं। भाई ये बैक साइड पे देखें कितने ज़्यादा ताबूत पड़े हैं। इस साइड पे, उधर भी, उधर काफ़ी ताबूत पड़े हैं। हर फ़िरौन का ताबूत होता था, उसकी बीवी का, उसके बच्चों का। वो अपना ताबूत बनवाते थे। इस टाइप के ताबूत होते थे। ये पत्थर के ताबूत हैं सारे। ये देखिए कितने ज़्यादा ताबूत हैं। जनाब यार, ये जो पत्थर आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये लोग ज़बह करते थे। यहाँ पे ये देखिए लिखा भी हुआ है, मज़बह। सो ये ज़बह करने के लिए ये पत्थर उन्होंने बनाया हुआ था, जो भी चीज़ ज़बह करनी है। ये किंग का मुजस्मा है, जो किंग था ये उसका मुजस्मा है। ये देखिए आप, इसको भी इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से रखा हुआ, क्योंकि किंग का था तो इसलिए। बाकियों को जो नॉर्मल रखा हुआ बाहर, और इसको ऐसे लकड़ी के बॉक्स के अंदर इन्होंने स्टोर किया हुआ है। जो इजिप्ट के 10 बड़े पंडित थे, उनमें से एक ये था। ये उसका स्टेचू है। अच्छा, मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये जो स्टेचू बने हुए हैं, ये उस बंदे की एग्जैक्ट शक्ल के ऊपर बने होते थे, जैसा वो होता था। सो आप खुद देखिए कि हर बंदे की शक्ल डिफरेंट है। तो ये हकीकत में जैसे वो बंदा होता था, स्टेचू भी उसका उसी शक्ल का बनता था। कैमरे की जैसे तस्वीर होती है, यही चीज़ हाथ से बनी हुई है और पत्थर पे बनी हुई है। ये देखें आप, ये जो स्टेचू आपको नज़र आ रहे हैं, ये थोड़ा बाकियों से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे हर बंदा कोई ना कोई काम कर रहा है। ये देखें, ये कपड़े डाई कर रहा है, और ये औरत दाने जो है ग्राइंड कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है। ये औरत आटा छान रही है, यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है, और ये लोग बियर बना रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वो देखें, उसने जूते उठाए हुए। बेसिकली क्या था कि ये जो लोग इनके नौकर थे, वो जो काम करते थे, उसी तरह का उनका स्टेचू बना के रख दिया गया था। जब वो मरे, उनके साथ कब्र में रख दिया गया था कि जब ये दोबारा ज़िंदा होंगे, क्योंकि इनका बिलीव ऐसे था कि एक लंबे अरसे के बाद हमें फिर ज़िंदगी मिलेगी। तो जब वो उनको दोबारा ज़िंदा होंगे, कब्र में साथ स्टेचू भी दफन कर देते थे। तो उस स्टेचू को देख के जब वो ज़िंदा होंगे, मेरा मतलब है, तो दोबारा जब उनको निकालेंगे वो कब्र से, और वो या ताबूत से जिसमें ये लोग रखते थे लाश को, तो वो साथ स्टेचू क्योंकि दफन होता था, तो उसको पता होगा कि दोबारा उसने आके फिर वही काम स्टार्ट करना है।
ये कोई छोटा ताबूत है, बिलीव मी इतना भारी है कि हिलता नहीं है भाई। इनका वज़न मनों में टनों में था, और उस टाइम ना कोई क्रेन थी ना कुछ था। ये वहाँ पे इन्होंने बनाए जहाँ पे अहरामात मैंने आपको दिखाए, और अहरामात वाली भी वीडियो आप देखिए और इस वीडियो को भी आप देखिए। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये जो ताबूत आप देख रहे हैं ये किंग अखनातून का था, और ये ताबूत का ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा इन्होंने अलग रखा हुआ है। इस पे सारा सोने का काम हुआ है। ये इसके नीचे वाला हिस्सा था जहाँ पे डेड बॉडी या लाश रखी जाती थी। और एक और आपको मज़े की बात बताऊं कि ये यहाँ से चोरी हो गया था। ये यहाँ से चोरी हो गया और ये म्यूनिख में जाके दरियाफ्त हुआ था 2001 में। ये मेन गैलरी है इस म्यूज़ियम की। यहाँ पे काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मम्मियाँ सिर्फ 2 हैं। वो ऊपर हैं, अभी वो देखते हैं जाके और वो आपको दिखाते हैं। ये ताबूत का ऊपर वाला हिस्सा है और ये ताबूत का नीचे वाला हिस्सा है, और इसके अंदर ये फ़िरौन की लाश पड़ी हुई है। और इसका नाम क्या था? योया। ये योया की लाश है। ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसके बाल भी उसी हालत में है। अभी आपको उम्मीद है नज़र आया होगा। ये इसका चेहरा है और हाथ इसने सीने पे रखे हुए हैं। ये इसके पाँव हैं। ये देखें जी, ये सारी लाश है इसकी। ये देखें, ये मम्मी जो है सोया की है। इसकी पाँव की उंगलियां टूटी हुई हैं। राइट वाला पाँव इसका ठीक है, लेफ़्ट वाली की आप ऊपर देखिए तो उंगलियां आपको टूटी हुई नज़र आएंगी। ये इसका चेहरा है, दांत भी इसके बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं। ये सोया का बेड था, इसके लिए स्पेशल बनाई गई थी। ये बेड की बैक साइड है, आप इसको बेड कहें, चारपाई कहें, जो भी है, जहाँ पे वो फ़िरौन सोता था, जिसकी आपको मैंने अभी मम्मी दिखाई है। ये जो आपको नज़र आ रहा है सोया और योया जो है, ये उनकी संदूक थी। यहाँ पे ये गोल्ड वगैरह जो चीज़ें इनके पास होती थी कीमती, वो इसमें ये लोग स्टोर करते थे। ये सोया और योया की शाही सवारी थी, ये इस पे बैठा करते थे। ये इनकी शाही सवारी थी। इनके ज़ेर इस्तेमाल जो सामान था वो भी सारा इस म्यूज़ियम में इन्होंने रखा हुआ है। देखिए उस टाइम पे किस तरह की शाही सवारियाँ हुआ करती थी। ये यहाँ से बैठने की जगह होगी, यहाँ से एंटर होते होंगे ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ जैसे नज़र आ रहा है। ये उस टाइम के बादशाह की या फ़िरौन की या जो भी आप कहें, ये ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थीं। यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं जो उन्होंने यूज़ की हैं, और हर एक चीज़ बताने के लिए अब टाइम भी कम है, इसलिए मज़ीद आप जो है ये जो साथ में डिटेल लिखी है इसको पढ़ लेंगे तो आपको भी उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। योया के और सोया के टॉम से, मकबरा से ये जूते भी मिले हैं। इतना सामान है, इतनी चीज़ें यहाँ पे कि हर चीज़ की वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए भी 1 या 2 वीडियो काफ़ी नहीं है, 10 से 12 व्लॉग्स बनेंगे तो तब ये सारा म्यूज़ियम आप जो है इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर इतना सामान है, इतनी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक और गैलरी में भी मैं आ गया हूँ, तो ये गैलरी भी इसी तरह मुजस्मों से, सामान से भरी हुई है। ये नीचे मेन हाल है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, और ये देखें यहाँ पे ताबूत सारे पड़े हैं, ये सारे ताबूत पड़े हैं। इस म्यूज़ियम का नाम है इजिप्शियन म्यूज़ियम। एक और म्यूज़ियम है उसका नाम है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम, वो अभी नया बना है, वहाँ पे सिर्फ मुजस्मे आपको मिलेंगे, और शायद वो मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया भी था उसके बारे में।
तो उसकी वीडियो भी आप देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगी मेरी वीडियोस में। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ 2 मम्मियाँ हैं, ज़्यादा मम्मियाँ। एक और म्यूज़ियम है तीसरा, वहाँ पे जाऊँगा तो वो आपको दिखाऊँगा। उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी कोई कमी कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है मैंने उतना ही आपके साथ शेयर किया है। ये देखिए जी, यहाँ पे आप देखिए रश, देखिए बहुत ज़्यादा रश है। सोया और योया की मैंने आपको मम्मियाँ दिखाई हैं, और इनकी जो डेथ हुई थी, जो इनकी वफ़ात हुई थी 50 से 60 साल की एज में हुई थी। दूसरा एक और आपको बात बताऊँ, इनमें एक औरत है एक मर्द है, जिसके पाँव की हड्डी टूटी हुई थी, सॉरी उंगलियाँ टूटी हुई थी, वो नहीं थी, वो सोया थी। और योया का मैंने आपको दिखाया क्या कहते हैं मम्मी, वो भी मैंने आपको दिखाई है।